Hello students, welcome to my YouTube channel, and today we are going to study about the experimental study of photoelectric effect. So जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है और हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टार्ट किया था। हम लोग ने देखा था बेसिक आइडिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन इमिशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने दो एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, हॉलवाक और लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया जाता है तो मुझे सेटअप चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी किया गया, तो सेटअप क्या था। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक ट्यूब था, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब था। ये आपका ग्लास ट्यूब है, आपका एक सिंपल में ग्लास ट्यूब रखता हूं। दिस इज योर ग्लास ट्यूब and complete vacuum is there inside this glass tube and there is a window. यहाँ पे एक विंडो होता है ग्लास ट्यूब में and this is the window pan. ये आपका ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज का बना होता है। This is your window pan through which the light can enter through this glass. उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये तुम्हारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक आपका कैथोड आप ले सकते हो, दिस इज योर कैथोड एंड अदर प्लेट इज योर एनोड। ये तुम्हारे मेटेलिक प्लेट्स हैं, कैथोड एंड एनोड। एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नली हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये आपका दोनों क्या है, एक्सटर्नली कनेक्टेड है। क्लियर है, लाइक दिस। फर्स्ट दे आर गोइंग थ्रू टू वे स्विच। यहाँ पे टू वे स्विच है। यहाँ पे हम लोग एक एमीटर लगा सकते हैं, माइक्रो एमीटर, टू मेजर द करंट, फोटो करंट। आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट में। क्लियर है। उसके बाद हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं स्विच। हमारा एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये आपका वोल्ट मीटर है पैरेलल में। साथ में एक पोटेंशियल डिवाइडर भी हम लोग लगा सकते हैं। ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर, और यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगा सकते हैं। ये आपका स्विच है और यहाँ पे हमारा एक बैटरी है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्लियर है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर टू चेंज द वोल्टेज। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो हमारा सबसे पहले क्या है, ये हमारा चैम्बर है। ये आपका इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है हमारा। ये आपका विंडो है और इस विंडो के ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है। ये क्वार्ट्ज का बना होता है, क्वार्ट्ज विंडो इसलिए बोलते हैं इसको। हमारा ये तुम्हारा आपका कैथोड, कैथोड प्लेट आप बोल सकते हैं, मेटेलिक प्लेट्स हैं। और ये आपका एनोड, इसको एमीटर भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। और ये एनोड को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर या टू वे ऑफ स्विच बोल सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच है, ये हमारा बैटरी, और ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर, ये आपका वोल्टमीटर। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है।
तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले, हेयर वन सोर्स ऑफ लाइट इज देयर एंड फ्रॉम हेयर द लाइट इज कमिंग। ये लाइट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इस विंडो के थ्रू एंड फाइनली इट इज इंसिडेंट ऑन दिस कैथोड प्लेट। क्लियर? आपका लाइट यहाँ पे सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, और ये क्या कर रहा है, ये सोर्स ऑफ लाइट आपका एंटर कर रहा है आपका इस विंडो के थ्रू और फाइनली इस कैथोड प्लेट पे इंसिडेंट हो रहा है। अगर ये लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन में बताए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में, व्हेन अ मेटेलिक प्लेट इज और व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल on a metal plate, the electrons can come out and this process of emission of the electron is known as photoelectric emission हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस जो एक्सपेरिमेंट में है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे। अगर ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लिए, अपने कॉपी में आप डायग्राम ड्रॉ कर लिए, तो हम लोग 3 फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे, मैं कुछ टर्म्स पहले लिख लेता हूँ, फोटो करंट। What is the effect on photocurrent? Number 1, due to first intensity of light. Intensity of light, first factor हम लोग देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे frequency of incident radiation. Frequency of incident radiation, what will be the effect on the photocurrent? And third is your anode potential. Anode potential. So these are the 3 factors we are going to study in this experimental study of photoelectric effect. तो क्विकली एक बार मैं फिर से इसको मैं बताता हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, नो एयर इज देयर इनसाइड दिस ग्लास ट्यूब, और यहाँ पे हमारे पास एक विंडो, क्वार्ट्ज का विंडो, थ्रू विच द लाइट विल एंटर इनटू दिस ग्लास ट्यूब। बेसिकली लाइट को हम लोग एंटर कराते हैं इस विंडो के थ्रू एंड दिस लाइट विल इंसिडेंट ऑन द कैथोड प्लेट। ये मेटल के हैं, दोनों मेटल प्लेट्स। क्लियर है? एक प्लेट को हम लोग बोलते हैं कैथोड, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एनोड। इसको हम लोग इमीटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कलेक्टर। ये हमारा स्विच है, हमारा क्या है, स्विच। तो इनिशियली क्या होता है ना, इनिशियली अगर आप देख सकते हैं, इनिशियली हमारा स्विच कैसे कनेक्टेड है। तो इनिशियली आप देख सकते हो कि हमारा जो स्विच है यहाँ पे, हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिस पाथ इज नॉट कंप्लीटेड। या नो, इट इज करेक्ट। यस, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये आपका हमारे पास है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हम लोग कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले हम लोग एनोड को रखते हैं। इनिशियली हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। अगर ये आपने ड्रॉ कर लिया, तो सबसे पहला फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। सबसे पहले फोटो करंट क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सिंपली क्या है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैथोड को हम लोग रखेंगे नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो हम लोग नेगेटिव के साथ जा रहे हैं। आप इस यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। इनिशियली आप ये स्विच जा रहा है एंड दिस एनोड पोटेंशियल इट इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल। आप देख सकते हो ये किसके साथ लगा हुआ है, पॉजिटिव। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ फोटो करंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और सॉरी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, इस पोटेंशियल को फिक्स्ड रखेंगे, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखेंगे और कैथोड को क्या रखेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल पे। और ये जो सोर्स ऑफ लाइट लिया है हमने, उसका फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है, फिक्स्ड। फ्रीक्वेंसी भी मैं क्या कर दूंगा, फिक्स्ड कर दूंगा। एंड वी विल चेंज द इंटेंसिटी। सो हाउ वी कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस which is falling on this cathode plate by moving this source near to this window or away from the window. When we will place this source of light or when we are bringing this source of light
क्लोजर टू दिस विंडो, तो आपका क्या करेगा, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंसिडेंट ऑन दिस प्लेट। इसका मतलब हुआ कि इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। आप सिंपली याद रख सकते हो कि अगर हम लोग सोर्स ऑफ लाइट को इस विंडो के क्लोज लाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड व्हेन यू विल जस्ट टेक अवे दिस सोर्स ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द विंडो, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन दिस कैथोड प्लेट ये आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं मान लेता हूं ये जो मैंने इंसिडेंट करा रहा है रेडिएशंस, ये सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी के हैं, मींस दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द बैरियर, सरफेस बैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स से बाहर निकलेंगे, दिस इलेक्ट्रॉन्स। बट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये प्लेट हमने क्या रखा है, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव करना स्टार्ट करेंगे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और ये जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमारा होल पाथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, और यहाँ पे हमको करंट मिलेगा। इसी करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो करंट। सो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग फोटो करंट के बारे में स्टडी करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करें, तो हम लोग इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियली दिस कैथोड प्लेट इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल and this anode plate that is known as collector plate, it is kept at positive potential। क्लियर है, और ये हमारा सेटअप है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक मिनिमम एनर्जी दिया थ्रू दिस सोर्स ऑफ लाइट, किसका हमने दिया, इस इमीटर प्लेट को। और जब इमीटर प्लेट को हम लोग देंगे, ये चूंकि मेटल का बना हुआ तो इसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब एनर्जी रेडिएशंस, द एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस will be incident on this plate, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके सरफेस पे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है, मींस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज सफिशिएंट टू ओवरकम द सरफेस बैरियर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। वर्क फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को कितना मिनिमम एनर्जी दें कि ये इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल के सरफेस पे प्रेजेंट है वो बाहर आ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। अगर उतना एनर्जी हम लोग सप्लाई कर पाते हैं तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड फ्रॉम दिस प्लेट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। बट दिस एनोड पोटेंशियल इट इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, सो दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स will be attracted towards this plate and this whole path will be completed and the current will flow through this microammeter, and this current is known as photocurrent because it is generated due to the photons, energy of radiations। अब हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे what will be the effect। एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इस सोर्स ऑफ लाइट को क्लोजर लाते हैं, when we are bringing closer by keeping frequency एंड दिस पोटेंशियल, पोटेंशियल को भी हमने फिक्स कर दिया है और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को भी क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। सो व्हेन वी विल कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड दिस एनोड पोटेंशियल कांस्टेंट, एंड नाउ वी आर चेंजिंग द इंटेंसिटी। हाउ वी आर चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वी आर चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय ब्रिंगिंग दिस सोर्स ऑफ लाइट क्लोजर टू दिस विंडो and away from this window। When we are bringing this source of light closer to the window, intensity of light will increase, and when we are bringing this, when we are taking away this source of light away from this window, the intensity of light will decrease। In this way we can change the intensity, increase and decrease। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं कि एनर्जी अगर सफिशिएंट है और हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सो जब हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा करंट मिल रहा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फोटो करंट भी प्रोपोर्शनली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब हम लोग इंटेंसिटी को डिक्रीज करें, कैसे हम लोग डिक्रीज करेंगे, जब इसको हम लोग अवे मूव करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि करंट भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, तो इससे पता चलता है कि जब हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका क्या कर रहा है, फोटो करंट भी इंक्रीज कर रहा है। जब इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो फोटो करंट भी उसी के प्रोपोर्शनली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फर्स्ट पॉइंट में
if we are keeping the frequency of the incident radiation constant and anode potential, this potential fixed, and we are changing the intensity of light, then photocurrent is also changing. Clear hai? Basically, the photocurrent is directly proportional to the intensity of light. More is the intensity of light, more will be the photocurrent. Less is the intensity of light, less will be the photocurrent, provided the energy of incident radiation is more than the work function of matter. ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, इंटेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन ये जो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा. वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए so that the electron can come out from the surface of the metal. So ये आपका फर्स्ट हुआ. What is the effect of intensity of light on the photocurrent? So एक लाइन आप लिख सकते हो intensity of light के बारे में. What is the effect of intensity of light on photocurrent? So आप लिख सकते हो the photocurrent increases with increase in the intensity of light and decreases with decrease in the intensity of light. So basically we can say that photocurrent is directly proportional to the intensity of light. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोकरेंट. तो फर्स्ट फैक्टर में हमने क्या देखा, फर्स्ट फैक्टर में हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट. क्लियर. तो सबसे पहला हमने इंटेंसिटी का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, फर्स्ट अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, इंटेंसिटी वर्सेस फोटोकरेंट, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह होगा. हमने y एक्सिस में फोटोकरेंट लिया, माइक्रो एम्पियर में फोटोकरेंट, और x एक्सिस में हमने लिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. So this is the shape of the graph when you will plot a graph between photocurrent and intensity of light. Directly proportional means photocurrent is directly proportional to the intensity of light. तो ये आपका फर्स्ट स्टडी हुआ. अब नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोटोकरेंट. What will be the effect on the photocurrent by keeping intensity fixed. और ये आपको तीन वेरिएबल यहाँ पे आपको याद रखना है. यहाँ पे हमारे जो थ्री वेरिएबल्स हैं, द फर्स्ट वेरिएबल इज इंटेंसिटी I, सेकेंड इज द फोर बेसिकली हमारे पास वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी, ये आपका फ्रीक्वेंसी न्यू एफ मान सकते हो, एंड नेक्स्ट इज योर एनोड पोटेंशियल. ये जो पोटेंशियल क्योंकि यही अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल को सपोज हमने V से डिनोट किया. क्लियर है. ये थ्री है और इनका हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे किसके साथ, इनका रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे फोटोकरेंट के साथ. किसके साथ, फोटोकरेंट के साथ. सो सपोज मैं फोटोकरेंट का स्टडी कर रहा हूं. सपोज फर्स्ट टाइम हमने स्टडी किया किसके बारे में, इंटेंसिटी और फोटोकरेंट के बीच. तो जब हम लोग स्टडी करेंगे इंटेंसिटी और फोटोकरेंट के बीच, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी और एनोड पोटेंशियल को क्या रखेंगे, कांस्टेंट. व्हेन वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फोटोकरेंट, then intensity of light and anode potential we will keep constant. And when we will study the effect of anode potential on photocurrent, we will keep the intensity of light and frequency constant. तो पहले फैक्टर में हमने क्या देखा, पहले फैक्टर में हमने देखा इंटेंसिटी वर्सेस फोटोकरेंट. तो इंटेंसिटी और फोटोकरेंट का जब हम लोग स्टडी कर रहे थे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो हमने फ्रीक्वेंसी और एनोड पोटेंशियल को क्या रखा, कांस्टेंट. तो हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो करंट भी डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. और ये आपका ग्राफ यहाँ पे आपका डायग्राम में मैंने शो कर दिया. अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट. फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट हम लोग जाने हैं स्टडी करने के लिए. तो
तो हमारा नेक्स्ट जो स्टडी होगा सो हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं इसको स्टडी कर लेता हूं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं एनोड पोटेंशियल एंड फोटो करंट। क्लियर है? तो ये जो एनोड है उसका पोटेंशियल और ये फोटो करंट का। तो बेसिकली हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हैं कि हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया और इंटेंसिटी को भी फिक्स कर दिया एंड द एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दिस कैथोड प्लेट विच इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स सिंस दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो ये जो एनोड है वो एनोड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर इसको हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल में रखें, क्या रखें, पॉजिटिव पोटेंशियल में रखें, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव तो रखा हूं, अब मैं क्या करूंगा, इसके पोटेंशियल को मैं स्लोली क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। सपोज मैं इसके पोटेंशियल को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इफ यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस एनोड पोटेंशियल, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट में बोलूं कि एनोड को हमने क्या रखा, एनोड को मैंने रखा पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, पॉजिटिव अग्नि रखा, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, दिस पॉजिटिव पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। ओके, पॉजिटिव पोटेंशियल को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीजिंग। तो मैं क्या देखूंगा कि करंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इफ यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, देन वी विल ऑब्जर्व दैट फोटो करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसका रीजन क्या है कि अगर हम लोग इसको पॉजिटिव पोटेंशियल कर दें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊंगा तो मोर स्ट्रांगली द इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड एंड मोर स्ट्रांगली इट विल बी अट्रैक्टेड, तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that is reaching at this plate will also increase in less time, क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा कम समय में, मींस मोर चार्ज यू विल गेट इन लेस टाइम, सो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट अप टू अ सर्टेन एज, बट अप टू अ सर्टेन स्टेज, बिकॉज यू आर कीपिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो आपका क्या होगा कि जब सारा इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका होगा, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसा स्टेट आएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे रीच करें वो क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। तो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रीचिंग एट एनोड प्लेट इट विल बी फिक्स्ड। उस केस में क्या होगा, आपका करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगा। आफ्टर दैट इफ यू आर इंक्रीजिंग द एनोड पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द करंट, means current will attain its maximum value and the current will saturate. After that there will be no any increase in the number of electrons that is reaching at anode potential. इसका रीजन सिंपल है कि अगर मैं मान लेता हूं कि इसका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा, इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं, क्लियर है, मान लेते हैं 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं। अब 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं इस पॉजिटिव पोटेंशियल पे और हमको करंट मिल रहा है। अब इतना ही सेम नंबर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल को मैं बढ़ा दूंगा तो ये जो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे वो अब जल्दी पहुंचेंगे ना। अब मैं क्या करता हूं, फिर से पोटेंशियल में बढ़ाया तो ये 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे थे और ये भी थोड़ा सा अट्रैक्ट, इसको पुल करेगा, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एट दिस पोटेंशियल इट विल रीच इन लेस टाइम, तो लेस टाइम में होगा तो करंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन मैं मान लेता हूं कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल जाएंगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड आउट फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ दिस मेटेलिक प्लेट, तो आपका क्या होगा, करंट आपके मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगा। आफ्टर इंक्रीजिंग दिस एनोड पोटेंशियल देयर विल बी नो एनी चेंज इन द करंट, और उस करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट, जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, पोलैरिटी को क्या कर देंगे, रिवर्स।
हाउ वी कैन रिवर्स दिस पोलैरिटी? अब पोलैरिटी को रिवर्स करने के लिए सिंपल सा तरीका है। अब क्या करो, ये वाले को अब यहाँ पे लगा दो और इस वाले को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ये टू वे स्विच है, तो हम लोग कम्यूटेटर है, हम लोग चेंज कर सकते हैं इसके। क्लियर है? अब देख सकते हो ये जो आपका प्लेट है एनोड प्लेट, वो किसके साथ लगा हुआ है? वो लगा हुआ है नेगेटिव के साथ, और ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। अब नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। अब ये जब नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? अभी थोड़ा सा पोटेंशियल लो रखें। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है? ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल रहा है, अब ये जब बाहर निकलेगा और इसका पोटेंशियल कम है, तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? स्लोली इंक्रीज कर रहा हूँ ये नेगेटिव पोटेंशियल को, मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ बाय मूविंग दिस रियोस्टैट। ये जो आपका पॉइंट है इसको मैं वेरी कर रहा हूँ, ये पोटेंशियल को चेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल को। इफ यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस नेगेटिव पोटेंशियल, एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये इसको कंप्लीटली रिपेल्ड कर देगा। अगर इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आने से क्या कर देगा? रोक देगा। एंड वंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टॉप्ड टू रीच एट एनोड प्लेट, देयर विल बी नो एनी करंट, और करंट क्या कर जाएगा? रुक जाएगा। और इस पोटेंशियल को, इस नेगेटिव पोटेंशियल को, एट विच all the electrons are stopped at the cathode plate itself, that is known as stopping potential। जहां पे इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं एनोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इस केस में एनोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड हमने रखा और पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या किया? इंक्रीज किया। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल, करंट क्या कर रहा है? ऑल्सो इंक्रीजेस। करंट ऑल्सो इंक्रीजेस and attains a maximum value, and maximum value of current is known as saturation current। And after that, if you will increase the anode positive potential of anode, there will be no any change in the current। क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? अब हमने क्या किया? नाउ एनोड इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा, एंड इट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस नेगेटिव पोटेंशियल नाउ इट इज इंक्रीजिंग। इसको मैं क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। एंड व्हेन दिस नेगेटिव पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? अब इस प्लेट को अब तुम नेगेटिव भी कनेक्ट कर दियो, ये भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव। अब क्या होगा? ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये जब रिपेल करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अब आने से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। Means there will be less number of electrons here, and less number of electrons are reaching at anode plate, means less current you will get, क्योंकि कम चार्ज पहुंच रहा है तो कम आपका कम करंट आपका होगा। Means photo current will start decreasing, and if you will keep on increasing this potential, अगर इसका पोटेंशियल को मैं बढ़ाते जाऊं तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और इसको रिपेल करने की एबिलिटी भी क्या करेगी? बढ़ेगी। एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये नेगेटिव पोटेंशियल इसको कंप्लीटली क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। When these all electrons will be repelled, completely repelled by, or the potential at which all the electrons are completely repelled by anode plate, that potential is known as stopping potential। तो हम लोग क्या किए? एनोड नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या करें? इंक्रीज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड वन स्टेज विल कम, and one stage will come when current will become zero, current will become zero। The potential at which the current will become zero, negative potential, the potential, and this potential is negative anode potential, at which I equals to zero is known as स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये दो ऑब्जर्वेशंस है। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली एनालाइज करना चाहूं तो हमने एक पॉइंट ऑब्टेन किया। हमने क्या ऑब्टेन किया? एनोड पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं, अब वो आना भी चाह रहे हैं एनोड की तरफ, लेकिन चूंकि एनोड को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा तो वो नहीं आ रहे हैं। तो अगर मैं मैक्सिमम की मैं बात करता हूं, एंड फोटो
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये आपका मूव कर रहे हैं, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ, के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। और ये प्लेट क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है। क्लियर है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब काम कर रहा है। और इस एनोड को हमने किस पोटेंशियल पे रखा, सपोज वी नॉट पोटेंशियल पे रखा, तो ये कंप्लीटली इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा ना। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू वी। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका मैग्नीट्यूड कितना होता है, E। और पोटेंशियल एट विच, अगर मैं पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को सपोज हमने वी नॉट रखा, ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। अगर जितना ही काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उतना ही एनर्जी से मैं इसको अगर रिपेल करूं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली रिपेल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा हाफ एम वी मैक्स, आप लिख सकते हो, या हाफ एम वी स्क्वायर लगा सकते हो। तो हम लोग लगा सकते हैं के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द एनोड प्लेट। क्लियर है। और यहाँ पे यही वी नॉट आपका क्या है, ये आपका वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने एस्टैब्लिश किया स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह दिखेगा, क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी स्टडी कर गए हैं। तो मैं इसको ये पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ये आपका फोटो करंट वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल दो चीज हम लोग लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपका एनोड पोटेंशियल है, इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव लूंगा और इस डायरेक्शन में मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। इंटेंसिटी को अभी हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है। इंटेंसिटी को हमने क्या रखा है, फिक्स्ड। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनोड पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, तो करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लाइक दिस। क्लियर है। अगर जीरो भी एनोड पोटेंशियल हो गए तो भी आपका करंट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है। और उसके बाद अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ तो करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लाइक दिस। एंड देयर विल बी वन स्टेज व्हेन द करंट विल बिकम मैक्सिमम। नाउ इफ यू आर चेंजिंग द एनोड पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द करंट। ये आपका है फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल। अब क्या कर रहा हूं मैं, नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जब पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जहां पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसी नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट, नेगेटिव डायरेक्शन में। और हमने यहाँ पे इंटेंसिटी क्या रखा, फिक्स। सपोज इस इंटेंसिटी I1 पे रखा। क्लियर है। अब इंटेंसिटी को चेंज कर दो। अगर इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करोगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकल रहा था वो भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी आपने सेम रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इसका होगा मैक्सिमम, वो आपका इंक्रीज नहीं करेगा। तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसी को आप दूसरे इंटेंसिटी ज्यादा वाले इंटेंसिटी पे आप अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, तो फिर से आपका क्या होगा, आपका करंट इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन पोटेंशियल। और ये तुमको डिफरेंट कब मिलेगा, यहाँ पे करंट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम करंट, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। इस केस में अगर आप फिर से आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, सपोज इंटेंसिटी I3 पे रखा, फिर से आपका सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। ये आपका I3। तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे इंटेंसिटी, दिस इज I3, इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो आपका सैचुरेशन करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्राफ से, ये चूंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। और सिंपली आप बोल सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज
independent of intensity. इंटेंसिटी को बढ़ाओ या घटाओ, there will be no any change in the stopping potential. क्लियर है? तो ये हमारे पास ग्राफ आएगा. सो दिस इज द स्टडी ऑफ एनोड पोटेंशियल. एनोड पोटेंशियल का हमने फोटो करंट के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया. हमने क्या देखा, जब इसको हम लोग पॉजिटिव रखें, इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा था, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था. अगर पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम समय में पहुंचेगा, तो करंट भी बढ़ते जाएगा. क्लियर है? बट सिंस वी हैव केप्ट द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट, तो जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएगा, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा. उसके बाद तुम पढ़ाओ ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं रहा है, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड में सैचुरेशन वैल्यू को. अब हमने क्या किया, इस पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया. जब नेगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, इट विल बी रिपेल्ड. अब हम लोग क्या किए, नेगेटिव पोटेंशियल को अगर बढ़ाते जाए तो रिपल्सन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा. एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिपेल्ड हो जाएंगे. उस पोटेंशियल को, नेगेटिव पोटेंशियल का नोड को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. और उस पोटेंशियल पे जितना एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन अभी भी निकल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा वर्क डन बाय दिस एनोड पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? ये इस डायरेक्शन में इसको वर्क कर रहा है, इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इधर आना चाह रहा है. अब ये दोनों जब सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा. वो हमने इक्वेशन निकाला. एंड दिस इज द ग्राफ. सो दिस इज द सेकेंड स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनोड पोटेंशियल एंड फोटो करंट. थर्ड हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी का. What will be the effect on the frequency? क्लियर है? तो हमारा थर्ड जो स्टडी है, यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टडी है इस एक्सपेरिमेंट में, वो हमारा है फ्रीक्वेंसी एंड फोटो करंट. क्लियर है? तो हमने क्या किया, जब ये हम लोग स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट का, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग रखेंगे इंटेंसिटी को फिक्स्ड और इस पोटेंशियल को भी अभी हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड. क्लियर है? इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे ही रखा. क्लियर है? तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, या फ्रीक्वेंसी को अगर आप चेंज करो, हाउ वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन. फ्रीक्वेंसी आप इस इंसिडेंट रेडिएशन का चेंज कर सकते हो, सिंपली आपको कलर चेंज करना है. तो ये जो आपने विंडो यूज किया, यहाँ पे जो ग्लास है, ये जो आपका ग्लास है, ग्लास का कलर आप चेंज कर दो. एक बार ब्लू कलर कर दो, एक बार रेड कर दो, एक बार ग्रीन. तो आप जैसे जैसे कलर चेंज करोगे, आपका फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, चेंज करेगा. और इंटेंसिटी को हम लोग सेम रखेंगे. क्लियर है? तो जब हम लोग ये स्टडी करते हैं तो हम लोग कुछ ग्राफ इस तरह ऑब्टेन करते हैं. मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले. ये आपका फोटो करंट और इधर मैं पोटेंशियल लिखता हूं, पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब स्टडी करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड फोटो करंट, हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी को बहुत ही मिनिमम रखें, सपोज 0 से हमने स्टार्ट किया, अभी इंटेंसिटी अच्छा खासा दी, लेकिन फ्रीक्वेंसी 0 नहीं, मैं बहुत कम वैल्यू को लिया हूं, तो मैं देख रहा हूं कि कोई भी फोटो करंट नहीं आ रहा है. धीरे धीरे मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं. एक ऐसा आपका पॉइंट आएगा, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जब आपको यहाँ पे फोटो करंट मिलना स्टार्ट कर देगा. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच देयर विल बी नो एनी फोटो करंट ऑब्जर्व. क्लियर है? एक आपका सिंपल सा है. क्लियर है ना? तो एक मिनिमम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे आपको इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, फोटो करंट ऑब्जर्व ही नहीं होगा. उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे, बढ़ाओगे, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे दोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होगा. इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फोटो करंट. आपका क्या मिलेगा, फोटो करंट. इसका मतलब बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी आपका फोटो करंट मिलेगा ही नहीं. एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. न्यू नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग देखेंगे फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल का. हम
हमने क्या रखा, एनोड पोटेंशियल को फिक्स रखा, फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया, चेंज किया। क्लियर है। और किसी एक इंटेंसिटी पे लो, सपोज इंटेंसिटी आई पे हमने ग्राफ ऐसे भी हमने इससे ड्रॉ किया था, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, ये मैं ग्राफ ड्रॉ किया था। एक ग्राफ मुझे कुछ इस तरह आया था ना, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या किए, ये जो ग्राफ हमने ऑब्टेन किया, सपोज फ्रीक्वेंसी ν1 पे ऑब्टेन किया, कितना पे ऑब्टेन किया, ν1 पे। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को क्या किया, चेंज कर दिया, सपोज फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। जब फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज किया तो हमने क्या देखा कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा करंट आ रहा है उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल मुझे ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। क्लियर है। तो आपको ग्राफ आपको सेम आएगा, लेकिन आपका ये ग्राफ, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तो सेम रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका जो ये पोटेंशियल है वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। अगर अभी आपका ये V01 था तो अब आपका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा लगेगा, ये आपका हो जाएगा V02। फिर से हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, सपोज फ्रीक्वेंसी को हमने ν3 पे रखा। क्लियर है। तो अगेन हम लोग देखें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तो सेम रहा है, लेकिन ये आपका जो है पोटेंशियल वो क्या कर गया, चेंज कर गया। इस पोटेंशियल का नाम हमने क्या दे दिया, V03, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये आपका ν1, ये आपका ν2 और ये आपका ν3। तो हमने क्या देखा, अगर फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज करा, ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 is greater than V02 is greater than V01. But this saturation current, maximum value of current, इसको हम लोग बोलते हैं saturation current। ये आपका क्या हो गया, saturation current आपका fixed है। There is no any change in the saturation current। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, इस ऑब्जर्वेशन से यही पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाई दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये था कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं किसी रेडिएशंस का, इंटेंसिटी हमने फिक्स रखा, तो इलेक्ट्रॉन जो इस प्लेट से बाहर निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय दिस एनोड पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव एनोड पोटेंशियल, इसको भी वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। मींस नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। सो वी कैन से दैट इफ वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, then the electrons which are emitting from this cathode plate, they will have more kinetic energy, so more work will be done by this anode potential, negative and anode potential, in order to stop them. That's why the stopping potential increases with increase in frequency. So this is the graph, ये आपका सेकंड ग्राफ हुआ। और अगर हम लोग फोटो करेंस वर्सेस अगर फ्रीक्वेंसी की मैं भी बात करता हूं अभी हमने बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी के बिलो आपका कोई भी फोटो करंट नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। एक ग्राफ आता है, हम लोग ये थर्ड फैक्टर हमने देख लिया, फोर्थ फैक्टर हम लोग देखते हैं। फोर्थ फैक्टर में हम लोग क्या देख सकते हैं, ये हमने रफ करने तक तो अभी हमने क्या देखा, स्टॉपिंग, अगर सिर्फ हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर मैं ड्रॉ करूं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन मुझे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी के बिलो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो हमको स्टॉप करने की क्या जरूरत है। तो बेसिकली अगर फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोग को ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। और इस फ्रीक्वेंसी से बिलो मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपको क्या मिलेगा,
जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्लियर है? तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट 1। अगर हम लोग मान लेते हैं ये मेटल 1 के लिए, किसी एक मेटल के लिए हमने ड्रॉ किया। क्लियर है? तो ये आपका ग्राफ आएगा और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। V01 को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बिलो आपको कोई भी फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अभी हम लोग देखे थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, बट यू कैन नॉट गेट द फोटो करंट बिलो अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मींस नो फोटो करंट विल बी ऑब्जर्व्ड। दैट frequency is known as, or that cutoff frequency is known as threshold frequency, and corresponding to that threshold frequency is known as threshold wavelength. So these are the two new terms here. ये आपका सिंपल आपका, इस ग्राफ को एक बार हम लोग और भी देखेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन में। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट के बाद जब ये हम लोग ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर लिया, तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद लॉ दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सो एक एक करके हम लोग सारे लॉज को देखेंगे। सो आफ्टर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो क्या क्या लॉज थे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्विकली हम लोग रिकैप करेंगे। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्लियर है? तो मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं क्या क्या लॉज हो सकते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, क्लियर है? सो सबसे पहला हमने ऑब्जर्व किया था इंटेंसिटी ऑफ फोटो करंट का, हमने देखा था द फोटो करंट, मैं सिर्फ सिंपली लिखा सकता हूं द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of light provided that the energy of incident radiation is more than the work function of meter। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो फोटो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एनोड पोटेंशियल। पहला ये आपका लॉ हुआ। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। दूसरा हमने देखा एक्सपेरिमेंट में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट, जिसको सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये आप सेकंड में बोल सकते हो। थर्ड आप क्या बोल सकते हो? थर्ड आप बोल सकते हो देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी of incident radiation is required, radiation is required below which there is no any photo current observed। मतलब मुझे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, तभी मुझे फोटो करंट मिलेगा। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नो एनी फोटो करंट इज ऑब्जर्व, क्लियर है? एंड फिफ्थ हमने देखा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड इज इंडिपेंडेंट
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? कितना भी इंटेंस लाइट क्यों नहीं हो, फ्रीक्वेंसी मुझे कुछ ना कुछ मिनिमम चाहिए इमिशन के लिए। और ये हमने देखा नेक्स्ट वाला, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड लास्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is an instantaneous process, is an instantaneous process। ये आपको याद रखना है। There is no any time lag between the incident radiation and the emission of the electrons। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका, जैसे ही मिनिमम एनर्जी आपने एक सप्लाई किया मेटल सरफेस को, इलेक्ट्रॉन वैसे ही वहां से निकल जाएगा। There is no any time lag। The time is less than 10 to the power -9 सेकेंड। इससे भी कम समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में। That's why this process is known as instantaneous process। तो ये आपका मैंने समराइज किया, ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्लियर है? अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसका फेल्यूर क्या था। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट हम लोग लिख सकते हैं कि आपका फेल्यूर क्या क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं कि जब मान लेते हैं एनर्जी अगर इंसिडेंट हुआ किसी भी पे, क्योंकि हम लोग वेव जानते हैं, वेव फ्रंट हम लोग जानते हैं। सो एनर्जी अगर हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं किसी भी सरफेस पे, तो एनर्जी वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, वो पूरे सरफेस पे क्या करता है, स्प्रेड करता है। एंड इट विल टेक सम टाइम बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू एब्सॉर्ब एंड कम आउट। मतलब ये इससे कोई टाइम लगेगा। This process will not be instantaneous, but what we have seen in this photoelectric effect, it is an instantaneous process। So यहाँ पे वेव थ्योरी क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। सेकंड आपने क्या देखा, सेकंड हमने देखा कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। E इज इक्वल टू एच न्यू होता है अकॉर्डिंग टू, अगर वेव थ्योरी फोटोन की मैं बात करता हूं तो, और या फोटोन या मैं वेव थ्योरी की मैं बात करता हूं तो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो फोटो करंट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन वेव थ्योरी में क्या हुआ, ये क्या कहते हैं हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट होता है। और थर्ड हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी देखा, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो आपका क्लासिकल वेव थ्योरी है वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करने में। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाले हैं। सपोज मैं मान लेता हूं दिस इज द सरफेस ऑफ अ मेटल, ये आपका किसी भी मेटल का सरफेस है, मैं मान लेता हूं ये आपका सरफेस ऑफ द मेटल है और इसके सरफेस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स।
present on the surface of this metal. अब इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने सफिशिएंट एनर्जी दिया. सपोज ये हमने रेडिएशन इस पे अलाउ किया. क्लियर है? इस डायरेक्शन में ये आपका रेडिएशंस. क्लियर है? और इस रेडिएशंस, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू. एंड इफ दिस एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन. इस मेटल के वर्क फंक्शन हम लोग बताए थे, एक मिनिमम एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस सरफेस से अटैच. अगर उतना एनर्जी हम लोग सप्लाई कर दें तो ये बाहर निकल जाएगा. अगर मैं E इज इक्वल टू एच न्यू, इसके जो आपका वर्क फंक्शन उससे ज्यादा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, Pg से बाहर निकलेगा. क्लियर है? और ये जब बाहर निकलेगा तो इसके साथ क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी Ke. क्या होगा, Ke. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये एनर्जी जो हमने दिया, एनर्जी सप्लाइड to the surface of this metal or surface of a metal is utilized. किसमें यूटिलाइज हुआ, नंबर 1 in overcoming the work function या surface barrier आप जो बोल सकते हैं, in supplying the work function को हम लोग phi से डिनोट करते हैं, मिनिमम एनर्जी जो आपने of the metal. And second is the in supplying the kinetic energy of the emitted electrons. ये आपका आया, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये आपका आइंस्टाइन का जो हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे इसी पे करेंगे. जो हमने एनर्जी दिया रेडिएशंस का E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हमारा यूटिलाइज हुआ 2 वेज में. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जो इसके पास मिनिमम एनर्जी था वर्क फंक्शन, उसको लिया और निकल के क्या किया, बाहर निकला. और जब बाहर निकलेगा तो एनर्जी साथ में लेते हुए निकलेगा, मूव कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी हमने कितना दिया, E. अब ये एनर्जी किस में यूटिलाइज हुआ, सबसे पहले वर्क फंक्शन में. अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलूँ तो, और साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है कुछ एनर्जी लेके, तो काइनेटिक एनर्जी की. तो E इज इक्वल टू कितना हम लोग लिखेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू. और ये भी एक एनर्जी ही है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी है, इतना जो एब्जॉर्ब करेगा इसको हम लोग बोलते हैं एच न्यू नॉट. प्लस काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हो, V मैक्स लिख सकते हो. तो आपका वर्क फंक्शन कितना होगा, एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो यहाँ पे. इज इक्वल टू Ke इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ mv स्क्वायर. तो ये आपका एक इक्वेशन आया. अगर इसको आप और भी तरीके से एनालाइज कर सकते हो तो एच न्यू, जहाँ पे V आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. क्लियर है? आपके E मैक्स यहाँ पे लिख सकते हो. जहाँ V मैक्स मैंने नहीं लिया, V को मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ, एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. और अगर हम लोग इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं E इंटू वी नॉट. तो ये आपका E इंटू वी नॉट हुआ, ये पोटेंशियल है. ये आपका दूसरा इक्वेशन आया. और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एच न्यू, या एच को उधर भी ले जाओगे तो आप निकाल सकते हो, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, या जो भी लिखना लिखो, के E को आप लिख सकते हो E इंटू वी नॉट. अगर मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच रिलेशनशिप निकालूं तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस E इंटू वी नॉट. क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को हटाया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय लैम्डा. यहाँ पे लैम्डा नॉट आप ले सकते हो, लैम्डा नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो ये आपका एक इक्वेशन आया. इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इसी इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में.
क्लियर है? तो एक ये करके हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं इस आइंस्टाइन इक्वेशन को, आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्लियर है? तो मैं फाइनली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इस इक्वेशन को। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि हमने एच न्यू दिया, क्लियर है, एंड ये एनर्जी आपका आया एच न्यू नॉट में और काइनेटिक एनर्जी की मैक्स, क्लियर है? ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप लोग बोल सकते हैं, क्लियर है? और अगर मैं मान लेता हूँ फर्स्ट केस में मान लेता हूँ जो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इफ v इज लेस देन v नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल के लिए, तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ? तो मैं बोल सकता हूँ ये आपका एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स आया मेरे पास, क्लियर है? और h को अगर कॉमन लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट, क्योंकि आपका न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो ये वाला टर्म क्या होगा? नेगेटिव, यानी के मैक्स क्या हो जाएगा? के मैक्स आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमेशा इंसिडेंट जो आपका एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हमेशा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा, जो कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखे थे, क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हुआ, ये आपका फर्स्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन हुआ फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। ये आपका फर्स्ट हमने देखा। फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग इसको वेवलेंथ के भी टर्म में रख सकते हैं, अभी हमने बताया था फ्रीक्वेंसी हम लोग को सी बाय लैम्डा लिखेंगे और इसको वो लिखेंगे सी बाय लैम्डा नॉट। ये आपका आ गया सिंपल सा एक्सप्रेशन। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को और भी हम लोग सिंप्लीफाई करें तो एच न्यू आपके पास था, क्लियर है, इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं फाई प्लस इसको काइनेटिक एनर्जी को मैंने बताया था ई इंटू वी नॉट, क्लियर है? अगर फ्रीक्वेंसी को आप अगर रखना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू फाई बाय एच प्लस ई बाय एच इंटू वी नॉट, क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसको और भी मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ या इसको अगर मैं वी नॉट को निकालना चाहूँ, चलो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को निकालता हूँ इस इक्वेशन से। आप देखो, मैं अगर निकालना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा एच न्यू, या मैं उसको उधर कर देता हूँ, ई वी नॉट इज इक्वल टू फाइव माइनस एच न्यू, क्लियर है? और वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाइव बाई ई माइनस एच बाई ई इंटू वी, क्लियर है? ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आया फ्रीक्वेंसी का। तो आपका बेसिकली जो यहाँ पे इक्वेशन होगा, अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, क्लियर है? और यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल v इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा h बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी v माइनस फाइव बाई ई। ये आपके पास इक्वेशन आएगा। अगर इस इक्वेशन को देखें तो h बाई ई कॉन्स्टेंट है और फाइव बाई ई भी कॉन्स्टेंट है,
तो बेसिकली ये इक्वेशन अगर इसको मैं y एक्सिस में रखूं और इसको मैं क्या रखूं x एक्सिस में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका क्या होगा m, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, और ये आपका क्या होगा माइनस c आप बोल सकते हो, ये आपका क्या बोल सकते हो c। तो y इज इक्वल टू mx माइनस c, ये आपका किसका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ना। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के जो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम लोग देखे थे। एंड देयर विल बी नो एनी टाइम लैग। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ ग्राफिकली, अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ और प्लॉट करके कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, अभी हम लोग देखे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस ये आपका ग्राफ कैसे आएगा, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर हमने रखा फ्रीक्वेंसी, क्या रखा फ्रीक्वेंसी। तो आपका ग्राफ कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, मतलब लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, ये किस एक्सिस पे होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे, और m क्या है h बाई h भी कांस्टेंट है, ये आपका चूंकि मैं मैग्नीट्यूड लिया हूँ तो ये m क्या है पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप के लिए आपका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कुछ आपका इस तरह आएगा स्ट्रेट लाइन, ये आपका ग्राफ आएगा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा। क्लियर है। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या होगा, स्लोप। एक बार आप अपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। स्लोप क्या करना है फाइंड करने के लिए, कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट चूज करना है। क्लियर है। चेंज इन y बाय चेंज इन x, यहाँ पे ये जो आपका स्लोप होगा ये आपका क्या होगा स्लोप। स्लोप फाइंड कर लो इस ग्राफ से, और स्लोप इज इक्वल टू कितना है, स्लोप इज इक्वल टू h बाई यू। स्लोप को अगर हम लोग m से डिनोट करते हैं तो h बाई यू हो जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं m इंटू यू। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। जस्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ई से। सिमिलरली अगर इस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की मैं बात करता हूँ, ये आपका जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सी, है ना। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है तो इस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये आपका सी का वैल्यू बता रहा है। क्या बता रहा है, सी का वैल्यू। और सी का वैल्यू किसके इक्वल है, सी का वैल्यू इक्वल है फाई बाई टू। तो फाई का वैल्यू कितना होगा, वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का सी इंटू ई। तो हम लोग यहाँ से किसी भी मेटल का क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्क फंक्शन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये ग्राफ से। क्लियर है। ओके। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी किए, आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टडी किए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम लोग देखे कि फोटो करंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम लोग देखें इंटर रिलेशनशिप भी देखे। सबसे पहला हमने देखा इंटेंसिटी के साथ फोटो करंट का वेरिएशन, नेक्स्ट हमने देखा फ्रीक्वेंसी के साथ, और फिर हमने देखा एनोड पोटेंशियल के साथ। उसके बाद हम लोग ने देखा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बाद हम लोग देखें व्हाई वेव थ्योरी फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अभी जो हमने देखा लास्ट टॉपिक, वो हमने देखा आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी किया, और इस ग्राफ से हमने अभी देखा कि हमने कैसे फाइंड करना है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू और किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, हम लोग उस मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी। तो उसका स्लोप हमको क्या देगा, उसका स्लोप हमको देगा h बाई ई, जहाँ पे ई है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, वहां से हमें h का वैल्यू आ जाएगा। और उसी ग्राफ का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आपका देगा फाई बाई ई। तो अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए तो आपका फाई का वैल्यू जाएगा सी इंटू। तो आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द क्लास। थैंक यू।